बार की बात है, एक विशाल राज्य में राजा विक्रम नाम के एक महान योद्धा का शासन था। उनके साहस और न्यायप्रियता की दूर दूर तक चर्चा थी। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी। लेकिन राजा विक्रम के जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उनका एकमात्र पुत्र युवराज अर्जुन अचानक गायब हो गया था। पूरे राज्य में खोजबीन के बावजूद किसी को उसका कोई सुराग नहीं मिला। राजा विक्रम ने कभी हार नहीं मानी और हर साल राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित करते थे, जिसमें घोषणा करते थे कि जो भी युवराज अर्जुन का पता लगाएगा उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा। लेकिन वर्षों बीतते गए और कोई भी अर्जुन का पता नहीं लगा सका। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए, जिन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा विक्रम ने उनका स्वागत किया और वृद्ध साधु ने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आपके दिल में एक गहरी पीड़ा है, लेकिन अगर आप सच में अपने पुत्र का पता लगाना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा बलिदान देना होगा। राजा ने बिना हिचकिचाए पूछा, किस तरह का बलिदान साधु महाराज? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने कहा, आपको गुप्त रूप से एक लंबी यात्रा पर जाना होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना राजपाट छोड़ना होगा। राजा विक्रम ने राज्य की बागडोर अपने विश्वासपात्र मंत्री को सौंप दी और गुप्त वेश में साधु के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कठिन जंगलों, ऊंचे पर्वतों और दुर्गम रास्तों को पार किया। महीनों की यात्रा के बाद वे एक रहस्यमयी महल पहुंचे, जो कि किसी अज्ञात शक्तियों से घिरा हुआ था। वहां पहुंचते ही साधु ने राजा को सावधान किया, यहां पर एक अदृश्य महाराजा का शासन है, जो इस महल के हर कोने पर नजर रखता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको बिना कुछ कहे और बिना किसी डर के उसके साथ खेल खेलना होगा। यदि आप हार गए तो आप अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। राजा ने साहस जुटाया और उस अदृश्य महाराजा के सामने जा खड़े हुए। अचानक हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, स्वागत है राजा विक्रम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मैं अपने बेटे को वापस पाने के लिए यहां आया हूं। वह आवाज एक बार फिर गूंजी, अगर तुम 5 रहस्यमयी पहेलियों को सुलझा सको तो मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा दूंगा, लेकिन अगर तुम एक भी पहेली में असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए यहां बंद कर दिया जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली और पहली पहेली सुनाई गई। वह कौन है जो हर सुबह खुद को खोता है और हर रात खुद को पाता है? राजा ने गहरे सोचने के बाद जवाब दिया, सूरज। अदृश्य महाराजा ने मुस्कुराते हुए दूसरी पहेली सुनाई। राजा विक्रम एक एक करके पहेलियां सुलझाते गए और हर बार महाराजा की आवाज और गंभीर होती गई। आखिरकार 5वीं और अंतिम पहेली आई, किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा बलिदान क्या होता है? राजा विक्रम थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, अपने परिवार को खोने का दर्द। यह सुनते ही अंधेरा छा गया और जब रोशनी वापस आई तो राजा विक्रम के सामने उनका पुत्र अर्जुन खड़ा था। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए अर्जुन ने अपने पिता को गले लगा लिया। अदृश्य महाराजा की आवाज गूंजी, तुम्हारे साहस और प्रेम ने तुम्हें विजय दिलाई है, जाओ अपने राज्य में लौट जाओ। राजा विक्रम और अर्जुन खुशी खुशी वापस अपने राज्य लौट आए, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। इस तरह राजा विक्रम ने न केवल अपना पुत्र बल्कि एक नया विश्वास भी पाया कि सच्चा प्रेम और बलिदान असंभव को भी संभव बना सकते हैं।